तो हंट फॉर वर्कर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 587 क्या ही चैप्टर था। बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को नहीं। लेकिन पीटीजी ने जो यहाँ पे फोरशैडोइंग दिखाई है, सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और चैप्टर का एंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कि आखिरकार क्या यही एंड होने वाला है हमारी यूजिन, टॉम ली एंड जिनियन पार्क का, या फिर कोई और भी बड़ी प्लानिंग यहाँ पे पीटीजे करने वाला है। और उसी के साथ क्या क्रिस्टल जॉय है जिसके ऑर्डर में यहाँ पे जेम्स ली एंड जीटे किम ये सब कुछ कर रहे हैं। इस थियरी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के एंड में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आप में से दोस्तों जिन्होंने भी यहाँ पे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप पॉइंट देना मत भूलना। तो सबसे पहले चैप्टर में बात कर लेते हैं सबसे बड़े इवेंट के बारे में, जो कि था टॉम ली एंड यूजिन का हंट। चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूजिन, व्यूसॉन्ग और उसका मुंह बोला ब्रदर मैंडियो जो ड्रॉ निकालते हैं लक में। उसमें यहाँ पे यूजिन इकलौता अनलकी है, बाकी के दोनों यहाँ पे लकी है। अब रेडिट पे ये थियरी उसी दिन से चल रही है कि एक बहुत ही बड़ा फॉरशेडोइंग है कि यूसॉक एंड मैंडियक है, उन लोगों को यहाँ पे लकी कार्ड मिला है क्योंकि हंट फॉर वर्कर में वो दोनों यहाँ पे अपने भाई यूजिन के लिए यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज के स्टार्ट से वो दोनों यहाँ पे उसकी शील्ड बने हुए हैं। लेकिन यूजिन के लिए बैड लक वही होगा कि उसने अपनी दोनों यहाँ पे शील्ड को खो दी। लेकिन इसमें मुझे डाउट है कि वो दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैंडियक के यहाँ पे स्टार्ट को यहाँ पे दिखाया गया था सीरीज के अंदर, ही डिजर्व एटलीस्ट 1 मास्टरी। अगर उसको यूनिक पाथ नहीं मिलता तो उसके पास यहाँ पे मास्टरी तो होनी चाहिए। उसका पोटेंशियल अगर उसकी डेथ हो गई तो वेस्ट हो जाएगा। दूसरे साइड यूसॉन्ग जो बंदा यहाँ पे जुआन सियोंग को यहाँ पे टक्कर दे सकता था एक टाइम पर, अगर उसको यहाँ पे इतनी जल्दी मार दिया तो यहाँ पे उसको प्रोडिजी दिखाने का क्या ही मतलब होगा। उसका यहाँ पे सीरीज में जो इम्पैक्ट है वो भी हमें यहाँ पे उतना देखने को नहीं मिला जिस तरह से यहाँ पे उसकी हाइप दिखाई गई थी। तो यहाँ पे उसका सीरीज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा अगर वो यहाँ पे इतनी जल्दी मारा गया तो। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या हंट फॉर वर्कर्स के अंदर यहाँ पे यूसॉन्ग एंड मैंडियक की यहाँ पे क्या डेथ हो जाएगी। एंड उसी के साथ यहाँ पे दूसरा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वर्कर्स का, जो कि यहाँ पे हमारे डेनियल पार्क एंड जेट किम का अंकल यहाँ पे जिनियन पार्क। जिनियन पार्क एक लिविंग लेजेंड गैब्रियल किम का यहाँ पे फर्स्ट मेट। लेकिन जब जब ये बंदा यहाँ पे जीटे किम, गैब्रियल किम की डेथ ये सारे वर्ड्स यहाँ पे सुनता है, उसका दिमाग यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। उसका तुरंत यहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। एंड अभी के लिए वो यहाँ पे अभी बेहोश है, क्योंकि उस इवेंट ने यहाँ पे उसके दिमाग के ऊपर यहाँ पे बहुत ही बड़ी चोट दे दी है। तो वो इवेंट क्या है वो तो हमें यहाँ पे उसकी याददाश्त जब वापस आए तभी पता चलेगा। क्या लगता है आपको फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड क्या अपने आपको यहाँ पे इस हालत से यहाँ पे बाहर निकाल पाएगा? जब यहाँ पे यूजिन के ऊपर इतने सारे लोगों ने एक साथ अटैक कर दिया, हमारा जिनियन पार्क यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कि वो यहाँ पे उठेगा, इन सारे लोगों की यहाँ पे कुटाई कर देगा? एक बार अगर यहाँ पे जिनियन पार्क उठ गए तो इन सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के बंदों की यहाँ पे खैर नहीं। एंड अगर मेरा ओपिनियन माना दोस्तों तो जिनियन पार्क की अभी यहाँ पे डेथ नहीं हो सकती। उसका रीज़न है कि उसकी मेमोरी आगे की स्टोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेनियल पार्क जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है सीरीज का, उसका अंकल है। ऊपर से यहाँ पे सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट द गोट गैब्रियल किम का यहाँ पे फर्स्ट मेट है। इसी के साथ यहाँ पे जिनियन पार्क के पास एक यूनिक एबिलिटी भी है कि वो किसी के भी मुंह को यहाँ पे कॉपी कर सकता है। ऊपर से वो यहाँ पे मैड साइंटिस्ट भी है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे बिग डेनियल की परफेक्ट बॉडी के पीछे यहाँ पे उसका हाथ हो, कि उसने और यहाँ पे किसी मैड साइंटिस्ट ने मिलकर उस परफेक्ट बॉडी को बनाया हो, क्योंकि वही है जिसने यहाँ पे जुआन की हेल्प की थी। उसकी आईज यहाँ पे खराब थी, तो सैमुअल सीईओ को उसने हार्मोन कंट्रोल की एबिलिटी भी दे दी। मतलब कि बंदा यहाँ पे स्ट्रेंथ प्लस स्क्रीन का एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि सीरीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ हो। शायद जब यहाँ पे एंड मोमेंट हो, जब यहाँ पे यूजिन मौत के कगार पे हो, तब जाके ये मॉन्स्टर जागेगा। जिनियन पार्क की बात कर ले तो उसके साथ यहाँ पे उसके दोस्त फाइटिंग प्रोडिजी द टॉम ली की बात करना तो बनता ही है, जिस बंदे ने यहाँ पे गन एंड गो को यहाँ पे अपने टीनेज ईयर्स में यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी, जिससे लड़ने में यहाँ पे सबकी फटके चार हो जाती है। इकलौता ऐसा इंसान पूरे के पूरी सीरीज के अंदर जो यहाँ पे ये ना को एलिजेंस से यहाँ पर अलग रख सकता है एंड एली जैसे जानवर को यहाँ पे ट्रेन कर सकता है। तो उसको मारने के लिए पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर पहुंच चुकी है। एंड टॉम ली को दोस्तों यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे अंदाजा हो चुका है कि शायद अब यहाँ पे उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऑलरेडी चाचा ने यहाँ पे मिस किम के पीछे पूरी जिंदगी तो यहाँ पे बर्बाद कर ही दी है। ऊपर से यहाँ पे एक एक करके उसके सारे के सारे दोस्त भी मारे गए, तब वो यहाँ पे जी के क्या ही करेगा। ऊपर से यहाँ पे किंग एंड उसके खतरनाक लोग उसको मारने आ चुके हैं एंड वो यहाँ पे नशे में धूत यहाँ पे सोया हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वो लोग यहाँ पे मार पाएंगे इस लिविंग लेजेंड को? जो लोग उसको मारने आए हैं वो भले ही यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की किंग एंड उसके फर्स्ट मेट भले ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से टॉम ली को अगर मारना है तो खुद यहाँ पे चांगसू को आना पड़ेगा इधर। चांगसू एंड टॉम के बीच में दोस्तों कुछ तो है, क्योंकि उसने टॉम के फेस के बिल्कुल ही ऊपर यहाँ पे चाकू मार दिया था।
और कहा था कि लगा नहीं हम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। मतलब कि भाइयों, ये थियरी यहाँ पे सच साबित हो सकती है कि जैसे सेकंड जनरेशन में एली जेंग है जिसके पास एनिमल इंस्टिंक्ट है और टॉम ली ने उसको ट्रेन किया है, वैसे ही शायद फर्स्ट जनरेशन के अंदर चांग सू हो जिसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट हो और टॉम ली ने उसे ट्रेनिंग दी हो। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है इस थियरी के बारे में? टॉम ली एंड चांग सू के बीच में क्या स्टूडेंट टीचर का यहाँ पे रिलेशन रहा होगा कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि क्या टॉम यहाँ पे मारा जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि पीटीजे की एक और मानवा है डेड मेंशन जिसमें यहाँ पे टॉम ली को मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे लोकेशन से कुछ साल आगे की यहाँ पे स्टोरी है। सो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा होगा कि टॉम ली यहाँ पे नालतू फालतू लोगों से यहाँ पे हार जाएगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात थी, जेम्स ली ने कहा था कि स्पेशल मिशन के लिए एक बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर से आया है जो बहुत ही पावरफुल एंड मास्टरमाइंड है, और कोई नहीं हमारा चांग सू है। तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि जब तक ये छोटे मोटे गुंडे यहाँ पे टॉम ली को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करे, उसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड कर दे, वो उसका मेन टारगेट जो कि यहाँ पे मिस किम है उसको ख़त्म करने जाए। वहाँ पे सोचो कितना परफेक्टली एक्सिक्यूटेड प्लान है। मिस किम के पास यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे बड़ा प्रोटेक्टर नहीं होगा जो उसको यहाँ पे इतने खतरनाक किंग से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। कैप्रियन किम की डेथ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे जेम्स अगर हटा देना चाहता है तो उनमें है लाइटनिंग चॉय, जिसको वो ऑलरेडी हटा दे चुका है अपने रास्ते से। टॉम ली, जिनियन पार्क, मिस किम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही थी यहाँ पे कैप्रियन किम की डेथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, एंड यूजिन जो यहाँ पे चार्ल्स चॉय का यहाँ पे बहुत ही बड़ा सीक्रेट जानता था, एंड चार्ल्स चॉय को यहाँ पे उसने ब्लैकमेल तक कर दिया था। अब इन सब के बीच में यूजिन जैसा जीनियस बंदा अगर ये नहीं रीड कर सका कि उसके ऊपर यहाँ पे जेम्स ली अटैक कर सकता है तो एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। जेम्स ली जो यहाँ पे सालों से चार्ल्स चॉय के साथ यहाँ पे काम कर रहा था, अगर जेम्स ली ने यहाँ पे उसको बिट्रे कर दिया तो यूजिन ने यहाँ पे कैसे मान लिया कि जेम्स ली यहाँ पे उसको बिट्रे नहीं करेगा? जेम्स ली ने लिटरली जब बोला था कि यूजिन तुझे नहीं लगता क्या मैं तुझे यहाँ पे मार दूंगा, तो यूजिन ने बड़े चौड़ से यहाँ पे कहा था कि ट्राई मी। लो भाई, जेम्स ने यहाँ पे ट्राई कर दिया, अब हो सके तो कर लो अपने आप को प्रोटेक्ट। एंड जेम्स ली अभी खुद तो यहाँ पे मैदान में उतरा ही नहीं, हम लोगों ने उसकी पावर की यहाँ पे झलक देखी जब यहाँ पे उसने जैगियरना जैसे पावरफुल किंग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड यहाँ पे खुद तो वो आया नहीं बल्कि उसने अपने यहाँ पे कुछ कौन सी भेज दिया है। ऊपर से ये राक्षस उसका दोस्त यहाँ पे गिटे के जो कि अपनी शर्ट पहन के यहाँ पे रेडी होने वाला है। जब जब इस आदमी ने यहाँ पे ये शर्ट को पहना है तब तक उसने यहाँ पे तबाही आके मचाई है। अगर ये बंदे यहाँ पे किसी के हंट के ऊपर चला गया तो उसका बचना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या करेगी यहाँ पे अलाइड की गैंग इन सारी की सारी चीज़ों के बीच में? वो लोग इस सिचुएशन के अंदर किस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे? जैक किम बेचारे लाइटनिंग चॉय को यहाँ पे कॉल कर रहा था, जो कॉल नहीं उठाता तो जैक सोचता है कि शायद मैं उसको यहाँ पे देखने चला जाऊँ, लेकिन उसको क्या पता कि उसका अंकल अब यहाँ पे इस वर्ल्ड में नहीं रहा। तो वो अपने मेक किंग के साथ यहाँ पे जो उसने अलायंस बनाई है वो लोग इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर की, हु इज द ग्रेट इविल। जेम्स ली ने यहाँ पे मेंशन किया था शी। याद है फर्स्ट एपिसोड में जब यहाँ पे डेनियल बेहोश था तब उसके कॉन्शियसनेस ने भी बोला था कि ग्रेट इविल इज कमिंग। ऑल्सो मिस किम यहाँ पे चार्ल्स की डेथ के बाद यहाँ पे अंडरग्राउंड हो गई थी इसी ग्रेट इविल के डर की वजह से। जब जेम्स ने कहा था कि वो अनकंफर्टेबल है, कौन है वो लेडी जिसके लिए यहाँ पे जेम्स ली तक यहाँ पे काम कर रहा है? और यहाँ पे मार्केट में एक और अफवाह दोस्तों यहाँ पे उड़ रही है। रेडिट पर ये थियरी मैंने बहुत जगह पढ़ ली कि चार्ल्स चॉय है उसने यहाँ पे मरने के बाद क्रिस्टल की सेकंड बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया है। मतलब कि चार्ल्स चॉय ने यहाँ पे पहले से ही प्लान कर दिया था, यानी यहाँ पे उसने क्रिस्टल की सेकंड बॉडी इसीलिए बनवाई ताकि वो यहाँ पे फ्यूचर में उस बॉडी के ऊपर कब्जा कर पाए। बहुत सारे लोगों को मानना है कि अब यहाँ पे क्रिस्टल की बॉडी के अंदर चार्ल्स चॉय है एंड बिहाइंड द सीन अब वो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि ये बिजार थियरी आपको यहाँ पे कैसी लगी। क्या क्रिस्टल है जो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रही है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन जो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है यानी यहाँ पे सबको मैनिपुलेट करके यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़वा रहा है? तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे ओपिनियन बता सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे ये थियरीज एंड प्रेडिक्शन यहाँ पे कैसा लगा। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।